बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 51 है। एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 1 में मैंने इसके एग्ज़ाम्पल सॉल्व किए हैं कुल। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आप पहले उसे देखें ताकि आपको इन तमाम प्रॉपर्टीज़ का सही तरीके से मालूम हो सके कि हमने इनके साथ क्या करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या है, तब आप ये वीडियो देखें। पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन फॉर दिस सेट। 2 सेट्स गिवन है, एक 1 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर है और दूसरा हमारे पास 2, 4, 5, 8, 10, 12 ये बी सेट है। फर्स्ट लॉ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ये दोनों इक्वल होते हैं। चाहे आप ए के साथ बी को यूनियन करें या बी के साथ ए का यूनियन निकालें, रिजल्ट सेम आता है। तो पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ए यूनियन बी। ए हमारे पास है 1, 2, 3 अप टू 12। यूनियन बी की वैल्यू है 2, 4, 5, 8, 10 एंड 12 इज इक्वल टू, ये तमाम एलिमेंट्स और इसके तमाम एलिमेंट हमने एक सेट में लिखने हैं। लेकिन ख्याल रखना है कि अगर हम सेट ए में से एलिमेंट्स लें तो वो एलिमेंट आप सेट बी से नहीं लेंगे। तो हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू 12। अब हम इन नंबर्स को नहीं लिखेंगे क्योंकि 2, 4, 5, 8, 10 एंड 12 तमाम इसमें मौजूद है। इस वजह से यही इसका यूनियन होगा। तो इससे हमें ये बात पता लगती है कि अगर ऐसे सेट्स हों जिसमें एक सेट दूसरे का सबसेट हो, ये वाला सेट इसमें मौजूद है, इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, यानी ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, तो हम इस बड़े सेट को लिख लेंगे, ये तमाम वैल्यूज़ इसमें आ जाएंगी। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, बी यूनियन ए। बी के एलिमेंट्स आप पहले लिखेंगे 2, 4, 5, 8, 10 एंड 12। यूनियन ए है 1, 2, 3 अप टू 12। अब बी के हम एलिमेंट लिख लेंगे 2, 4, 5, 8, 10 एंड 12। अब इस पे देखें तो 1 हम लिखेंगे क्योंकि वो हमने पहले नहीं लिखा, 2 ऑलरेडी आ गया है तो नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे क्योंकि 3 इसमें नहीं है, 4 नहीं लिखेंगे यहाँ पे मौजूद है, 5 नहीं लिखेंगे यहाँ पे मौजूद है, फिर 6 लिख लेंगे क्योंकि वो हमने पहले नहीं लिखा, 7 लिखेंगे, 8 ऑलरेडी आ गया है, 9 इसमें हमने नहीं लिखा तो 9 लिख लेंगे, फिर 10 यहाँ पे लिखा जा चुका है, 11 लिखेंगे और 12 यहाँ पे मौजूद है। तो ये और ये इक्वल है, लेकिन इसमें सिर्फ तरतीब का फ़र्क है। हम इसे तरतीब से लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो आप अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें तो दोनों इक्वल हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसमें भी डायरेक्ट आप ये वाला सेट यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आप ये स्टेप एक्सक्लूड करना चाहें, क्योंकि इन दोनों सेट में ये वाला सेट बड़ा सेट है और ये छोटा है, ये इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। तो जब आप इसको लिख लेंगे
यहाँ पे, तो फिर इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर डिटेल से लिखना चाहते हैं तो फिर ये ठीक है। अब आ जाए इंटरसेक्शन की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 12। इंटरसेक्शन बी है 2 4 5 8 10 एंड 12। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में याद रखें कि कॉमन लिए जाते हैं, यानी जो दोनों सेट में हो, ए एंड बी दोनों के एलिमेंट्स हो। तो ये छोटा सेट है, ये बड़ा है, ये सेट इसका सबसेट है, इसलिए हम अगर इन तमाम वैल्यूज़ को लिख लें तो ये इन दोनों में मौजूद है। देखिए 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 भी इसमें है, 8 भी इसमें है, 10 भी इसमें है और 12 भी। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए। बी के एलिमेंट्स पहले लिख लें 2 4 5 8 10 एंड 12। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बी इंटरसेक्शन ए, इसमें भी कॉमन देखेंगे, इसमें 2 और 2 कॉमन है, 4 इसमें भी है और 3 के बाद आगे 4 आएगा, वो इसमें भी है, 5 यहाँ पे भी 5 है, 8 यहाँ पे भी आगे 8 आएगा, 10 और 12। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें तो दोनों सेट इक्वल हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए ये आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये लॉ या ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। अब पार्ट 2 देखें। ए सेट नेचुरल नंबर है, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे 1 2 3 4 और ये सो ऑन, ये ख़त्म ना होने वाला सेट है, ये आगे चलता रहेगा। बी सेट में वो तमाम नंबर हैं बी इज इक्वल टू एक्स, यानी उसका हर एक एलिमेंट एक्स है, सच दैट व्हाट इज एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें जितने भी एक्स हैं वो नेचुरल नंबर है। एक्स इज एन इवन इंटीजर और ये इवन इंटीजर्स हैं, इसमें आड नहीं है। तो हमें पता है कि इवन नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और उसमें प्लस भी होता है माइनस भी होता है। प्लस 2 भी इवन है, -2 भी इवन है, +4 भी इवन है, -4 भी है, लेकिन इन्होंने शर्त ये रखी है कि वो इवन इंटीजर्स तो हों, यानी इंटीजर्स में तो नेगेटिव भी आ जाएंगे, लेकिन फिर शर्त यह है कि वो नेचुरल नंबर भी हों। तो नेचुरल नंबर में ना 0 आएगा और ना नेगेटिव नंबर आएंगे, तो हम सिर्फ पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉजिटिव इवन है 2, उसके बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है और ये चलता रहेगा एक एक नंबर छोड़ के, यानी फिर 12 आएगा, फिर 14। ये तमाम इवन नंबर्स हैं एंड पॉजिटिव इवन नंबर्स। अब आ जाए पहले पार्ट की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के लिए ए यूनियन बी। ए हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन। यूनियन बी है 2 4 6 8 एंड 10। अब जब आप यूनियन ले रहे हैं तो आप ये वाला सेट लिखेंगे, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। ये तमाम वैल्यूज इसमें शामिल है, 2 4 6 8 10, ये ऑलरेडी इन नेचुरल नंबर में शामिल है, इसलिए अब इनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेट में रिपीटेशन नहीं होता। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ। बी यूनियन ए, बी के एलिमेंट्स है
2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। फिर यूनियन ए 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब हम फिर ये वाला सेट लिखेंगे, क्योंकि जब आप 1, 2 लिखेंगे इसमें से तो 1 यहाँ से लिखेंगे, फिर 3 यहाँ से लिखेंगे, 4 यहाँ से लिखेंगे, 4 वहाँ पे भी मौजूद है, 2 वहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 1, 3 एंड 5 नहीं है। इसका मतलब है कि ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, तो यूनियन में हम बड़ा सेट लिखते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसमें इस सेट में ऑलरेडी ये तमाम इवन नंबर आ जाते हैं, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को देखें, दोनों से एक सेट आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब आ जाए पार्ट बी की तरफ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन बी में पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब इनमें कॉमन, तो कॉमन में छोटा सेट लिखते हैं। जब छोटा सेट इसका देखें सबसेट है, यानी 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, फिर 6 भी इसमें है, फिर 8 भी इसमें होगा। तो ये तमाम हमारे पास क्या है, ये इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन है, ये दोनों इन दोनों सेट में ये तमाम वैल्यूज कॉमन है। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में अब हम बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे, यानी बी के एलिमेंट्स पहले लिख लें 2, 4, 6 इंटरसेक्शन ए है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब 2 दोनों में है तो 2 लिखेंगे, फिर 4 दोनों में होगा, फिर 6 दोनों में होगा, फिर 8, यानी छोटा सेट कॉमन होता है अगर ये सबसेट हो तो देखें ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, इसका रिजल्ट सेम है। इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन दोनों वेरीफाई करते हैं। पार्ट 3 में ए सेट है सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिसको 2 नंबर सिर्फ डिवाइड कर सके, यानी उसके डिवीजर्स का सेट 2 नंबर हो। यानी जिस तरह 2 है, देखें 2 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड करता है और 2 डिवाइड करता है, ये खुद अपने आप को डिवाइड करता है और 1 डिवाइड करता है। या हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने आप के टेबल में ये 2 में आता है। 3 इज आल्सो प्राइम नंबर, क्योंकि 3 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। इसके डिवीजर 2 हैं, एक 1 है और दूसरा 3 है। तीसरा प्राइम नंबर 5 है, क्योंकि 5 भी 1 के टेबल में आता है और अपने आप के, यानी 5 को 1 एंड 5 डिवाइड करता है। फिर 7 है, फिर 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी सिर्फ अपने आप के टेबल में आता है और 1 के। फिर 11 के बाद 13 है, फिर 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं, फिर 17 है, 18 नहीं है, 19 है, फिर 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है और 23 है। फिर इसके बाद 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है। तो ये 10 प्राइम नंबर्स हैं। अब आ जाए दूसरा सेट, कंपोजिट है। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, यानी ये वो नंबर्स हैं जिसके कम से कम 3 डिवीजर्स हों, जिसको डिवाइड करने वाले नंबर 3 हो कम से कम।
ज़्यादा जितने भी हों। अब देखें 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 4 इसको खुद भी डिवाइड करता है, यानी अपने आप को ये खुद भी डिवाइड करता है। या आसान लफ्ज़ों में ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। इसी तरह 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है, यानी ये 4 टेबल्स में आता है। इसके डिवीज़र 4 हैं, इसको 4 नंबर डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये तमाम क्या है, कंपोजिट है। तो इसको भी मैं फर्स्ट 10 नंबर्स को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। पहला है 4, फिर 6 है, फिर 8 है, 9 है, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। ये तमाम कंपोजिट नंबर है, फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम सिर्फ 10 लिख रहे हैं। अब हम इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करते हैं। पहले है लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B। तो यूनियन में A के वैल्यू हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। यूनियन B में है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, कुछ नीचे लिख लेता हूँ 15, 16 एंड 18। अब हम इसका यूनियन लेते हैं। यूनियन मतलब तमाम एलिमेंट्स, लेकिन रिपीटिशन नहीं होगी और मैं तरतीब से भी लिखता जाऊंगा। पहले 2 लिखूंगा, फिर 3 लिख लूँगा, 4 वहाँ से लिख लूँगा, 5 यहाँ से लिख लूँगा, 6 वहाँ से लिख लूँगा, 7 यहाँ से लिख लूँगा, 8 यहाँ से लिख लूँगा, 9 भी वहाँ से लिख लूँगा, 10 भी वहाँ से लिखूँगा, 11 यहाँ से लिख लूँगा, 12 वहाँ से लिखूँगा, 13 यहाँ से लिख लूँगा, 14 वहाँ से, 15 भी वहाँ से, 16 भी वहाँ से, फिर 17 यहाँ से आ जाएगा, 18 भी यहाँ से आ जाएगा और फिर ये जो रहते हैं क्योंकि वो तो ख़त्म हो गए हैं, तो 19, 23 और 29, ये तमाम यूनियन है। अब आ जाएं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में B यूनियन A। तो अब B के एलिमेंट्स पहले लिख लूँगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18। फिर इसका है यूनियन A के साथ। A के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। अब हमने इनको इकट्ठा करना है, लेकिन तरतीब के साथ करता जाऊंगा। 2 यहाँ से ले लूँगा, 3 भी वहाँ से लूँगा, 4 यहाँ से लूँगा, 5 वहाँ से, फिर 6 यहाँ से, 7 वहाँ से, 8, 9 और 10 यहाँ से ले लूँगा, 11 वहाँ से लूँगा, 12 यहाँ से लूँगा, 13 यहाँ से, 14, 15, 16 यहाँ से ले लूँगा, 14, 15, 16, 17 यहाँ से आ जाएगा, 18 यहाँ से। ये एलिमेंट अब ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ वो लिख लूँगा, 19, 23 और 29। तो अब आप देखें A यूनियन B के एलिमेंट्स और B यूनियन A के एलिमेंट सेम है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब बी पार्ट में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब हम इन दो सेट्स का जो मैंने पहले लिख लिए हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए ये ए है और ये बी है और ये इसमें इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या कॉमन है? तो इनमें और इनमें देखें इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। इसका मतलब है जो नंबर प्राइम है वो कंपोजिट नहीं है और जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं है। ये दोनों अलग अलग सेट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो देखें एम्प्टी सेट आ गया। अब बी इंटरसेक्शन ए, राइट हैंड साइड लेते हैं बी इंटरसेक्शन ए, तो इसमें भी अगर आप देखें तो कंपोजिट और प्राइम इसमें कुछ कॉमन नहीं होता, इसलिए ये भी एम्प्टी सेट। देयरफॉर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसको वेरीफाई करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन में 3 सेट्स इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप 2 सेट्स का यूनियन लेते हैं उसमें तरतीब फ़र्क नहीं डालती, यानी अगर आप बी यूनियन सी इसका यूनियन लें फिर ए का यूनियन लें, यहाँ पे पहले इन 2 सेट्स का यूनियन लें और फिर सी का यूनियन लें, तो इसकी तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता, इसी को हमने वेरीफाई करना है। तो ये 2 पार्ट्स हैं, मैंने एक साथ लिख लिए हैं, पहले इसको वेरीफाई करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमने ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है ए बी सी अप टू जेड, फिर है ब्रैकेट, तो यहाँ पे मैं अब है यूनियन, फिर है ये ब्रैकेट, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि पैरेंथेसिस मैं यूज़ करूँगा सेट्स के लिए, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं तो एक स्क्वायर ले लूँगा। अब बी और सी को मैंने पहले इसका यूनियन लेना है, तो बी के एलिमेंट लिख लूँगा, बी है ए ई आई ओ एंड यू, यानी ये वावल्स है। यूनियन सी है ए डी आई एल एम एन एन ओ इज इक्वल टू, पहले इसको तो मैं इसी तरह लिख लूँगा, ए बी सी जेड यूनियन। अब इन दोनों का यूनियन लेना है। अब ब्रैकेट्स, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि अब मैं यूनियन ले रहा हूँ। ए दोनों में है, लिख लूँगा, फिर ई वहाँ पे नहीं है लेकिन यूनियन में सब आएगा, आई वहाँ पे है तो उसको भी लिख लूँगा, फिर ओ भी दोनों जगह पे है, ये भी लिख लूँगा, फिर यू वहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है, ये ई आई ओ यू ये तमाम यहाँ पे आ गए। अब देखें इसमें ए है तो मैं नहीं लिखूँगा, डी नहीं है तो ये डी लिख लूँगा, आई है नहीं लिखूँगा, एल लिख लूँगा, एम लिखूँगा, एन लिखूँगा, तो ये तमाम इसका यूनियन है। इसमें से भी लिखा, इसमें से भी लिखा, लेकिन जो 2 दफ़ा आया है उसको सिर्फ 1 दफ़ा लिखेंगे। अब इनका यूनियन लेंगे, ए बी सी डी अप टू जेड, पहले ये लिख लूँगा ए बी सी अप टू जेड। अब इसमें से किसी भी एलिमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये तमाम इसमें मौजूद है, ये ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स हैं, इसलिए इनमें ये तमाम मौजूद हैं, इसलिए इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ।
अब A यूनियन B को हम पहले करेंगे, तो A यूनियन B के लिए मैं पहले सेट A को लिखूँगा, A B C अप टू Z, फिर यूनियन B की वैल्यूज़ हैं A E I O U। इनको पहले सॉल्व करना है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें U। अब C की वैल्यू है A D I L M N एंड O इज इक्वल टू, अब इन दोनों का यूनियन लूँगा तो पहले ये वाली वैल्यू लिख लूँगा A B C अप टू Z। ये तमाम वैल्यूज़ इसमें मौजूद हैं, ये तमाम लेटर इसमें मौजूद है, इसलिए दोबारा नहीं लिखूँगा, यही इसका यूनियन होगा। यूनियन A D I L M N एंड O। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, तो पहले ये तमाम लिखूँगा A B C अप टू Z। अब इनको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तमाम लेटर यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए यही हमारा यूनियन होगा इन तीनों सेट्स का। तो अगर आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, आप लिखोगे कि देयरफॉर लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी A यूनियन B यूनियन C इज़ इक्वल टू A यूनियन B इंटू यूनियन C। अब हम इसी को इंटरसेक्शन के लिए लेंगे। अब हमने प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो लेफ़्ट हैंड साइड में ये वाली वैल्यू लिखते हैं, देखें वही सेट लिखे हुए हैं, लेकिन अब मैंने यूनियन के बजाय यहाँ पे इंटरसेक्शन डाल लिया है। ये सेट उसी तरह हम लिखेंगे A B C अप टू Z इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन ये जो दोनों में कॉमन है, तो A कॉमन है, E नहीं है, I कॉमन है और O कॉमन है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन हो, तो A दोनों में है, I भी यहाँ पे है क्योंकि ये तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं, और ये O, ये तीनों यहाँ मौजूद हैं, इसलिए यही इनमें कॉमन है। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो A E I O U, A E I O एंड U, ये जब हम लिख लेंगे तो ये इसमें भी है, तो ये इन दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ यही छोटा सेट लिखेंगे क्योंकि ये इसका सबसेट है। अब यहाँ पे आ जाए, ये सेट लिख लेंगे A D I L M N O। इसमें अब कॉमन देखेंगे, A कॉमन है, E नहीं है, I दोनों में है और O दोनों में। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, या A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब इस दूसरे सेट के लिए भी यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेरीफाई करनी है। तो पहले हम यूनियन की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, A यूनियन इंटू B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B एंड यूनियन C। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, A यूनियन B यूनियन C। A हमारे पास है 1 2 3 अप टू 100, यूनियन पहले इन दोनों को सॉल्व करना है तो इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें। B है 2 4 6 अप टू 100,
यूनियन सी की वैल्यू है 1, 3, 5 अप टू 99। ये इसी तरह लिख लेंगे 1, 2, 3 अप टू 100। यूनियन, अब इन दोनों का यूनियन लेना है। देखें यहाँ पे इवन नंबर है अप टू 100, ये आड नंबर है। तो इवन और आड को जब मिलाएंगे तो ये 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर बन जाएंगे। यानी 1 यहाँ से लूँगा, 2 यहाँ से लूँगा, 3 वहाँ से, ताकि तरतीब भी आए, 4, फिर 5 यहाँ से, 6 यहाँ से, इस तरह लेता रहूँगा। आखिर में 99 यहाँ से और 100 यहाँ से। तो ये इन दोनों का कंबाइंड सेट हो गया, यानी इन दोनों का यूनियन। अब इन दोनों का यूनियन लेना है तो पहले ये वाली वैल्यूज लिखूंगा 1, 2, 3 अप टू 100। अब ये वाली वैल्यूज मैं इसमें दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि ये तमाम वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। तो यही हमारा इन तीनों सेट का यूनियन है। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए। राइट हैंड साइड में अब आप ए यूनियन बी को पहले लिखेंगे और उसके रिजल्ट के साथ सी को यूनाइट करेंगे, यूनियन लेंगे। तो अब पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ए की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू 100, यूनियन बी, बी में है 2, 4, 6 अप टू 100, फिर है यू और सी, यानी यू मीन यूनियन, सी 1, 3, 5 अप टू 99 इज इक्वल टू। अब इन दोनों का यूनियन लेना है तो पहले ये सेट लिखूंगा 1, 2, 3 अप टू 100। ये 2, 4, 6 अप टू 100 ये तमाम इसमें मौजूद है, इसलिए ये नहीं लिखूंगा। यूनियन 1, 3, 5 अप टू 99। अब इन दोनों का यूनियन लेना है तो पहले ये सेट लिखूंगा 1, 2, 3 अप टू 100। ये वाली वैल्यूज मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि 1, 3, 5 अप टू 99 इसमें आ जाएंगे, ये ऑलरेडी इसमें शामिल है। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यही लॉ इंटरसेक्शन के लिए वेरीफाई करते हैं। अब इस सेकंड लॉ को देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अपनी आसानी के लिए मैंने इस सेट में सिर्फ इंटरसेक्शन को चेंज कर दिया है। तो अब बाकी वही है कि हम पहले देखें, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए की वैल्यू लिखी हुई है, फिर इंटरसेक्शन है, फिर बी लिखा हुआ है, फिर इंटरसेक्शन सी। क्योंकि बी और सी हमने पहले करना है इसलिए इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और इसको लिख लेंगे 1, 2, 3 अप टू 100 इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन, ये तमाम इवन है, ये तमाम आड है। जो नंबर इसमें है देखें वो वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 1, 3, 5 अप टू 99 है और यहाँ पे 2, 4, 6 है, यानी यहाँ इवन है, यहाँ आड है, इसलिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब आ जाएं राइट हैंड साइड की तरफ। अब ये राइट हैंड साइड है। अब ए इंटरसेक्शन बी देखें तो ये ए और बी है, पहले इसको इंटरसेक्ट करेंगे, फिर इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे। इसका और इसका इंटरसेक्शन में ये वाला सेट आएगा क्योंकि 2 देखें दोनों में है, 4 भी है, 6 भी है, अप टू 100 तक। ये इसमें कॉमन है क्योंकि यहाँ पे तो 1 से लेकर 100 तक तमाम नंबर मौजूद है, वहाँ सिर्फ इवन है। इसके तमाम नंबर इसमें मौजूद है, इसलिए मैं इसी नंबर को लिख लूँगा, ये इन दोनों में कॉमन है। फिर इंटरसेक्शन 1, 3, 5 अप टू 99। अब यहाँ देखें
यहाँ पे ये इवन है, ये आड है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं, इसलिए एम्प्टी सेट लिखेंगे। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये लॉ भी वेरीफाई हुआ। क्वेश्चन 3 में हमें जो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, ये दो प्रॉपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन और यूनियन, इस सेट्स के ऊपर। यूनियन और इंटरसेक्शन ये है कि बाहर देखें यूनियन है और इनसाइड इंटरसेक्शन है, ये इक्वल होगा ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन कहते हैं। पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए लेंगे, ए हमारे पास है 0 1 2, यूनियन पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो स्क्वायर ब्रैकेट बी की वैल्यू है 0, इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये एम्प्टी सेट 0 1 2 यूनियन, इन दोनों में इंटरसेक्शन यानी क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट। अब इन दोनों का यूनियन, इसके एलिमेंट लिख लूँगा 0 1 2, अब मुझे इसके एलिमेंट लिख लें, इसमें तो कुछ नहीं है, तो यही यूनियन आया। अब आ जाएं राइट हैंड साइड की तरफ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, इन दोनों को सॉल्व करना है तो ए की वैल्यूज को लिख लूँगा 0 1 2, यूनियन बी, बी है 0, ये एक सोल्यूशन है, पहले इसको सॉल्व करूँगा, फिर बीच में इंटरसेक्शन है और फिर इन दोनों को भी साथ साथ सॉल्व करूँगा, तो उनको भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया। ए की वैल्यू है 0 1 2, यूनियन सी एंड सी इज एम्प्टी सेट। अब इन दोनों सेट का यूनियन, तो 0 1 एंड 2, ये 0 दोबारा नहीं आएगा क्योंकि एक दफ़ा आ चुका है। अब है इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन, तो 0 1 एंड 2 यही आएंगे, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब इन दो सेट का इंटरसेक्शन, तो 0 1 2 दोनों में है, तो इसी को मैं लिख लूँगा, इन दोनों सेट में ये 0 1 2 कॉमन है। तो अब अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड को देखें और राइट हैंड साइड को देखें तो ये आपस में इक्वल है, इसलिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ वेरीफाई है। अब इसकी तरफ आ जाएं, यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। तो इसमें भी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए के एलिमेंट्स हैं 0 1 2, फिर इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इन दोनों को पहले सॉल्व करना है। बी है 0, बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, यूनियन सी में कोई एलिमेंट नहीं, एम्प्टी सेट है, तो 0 1 एंड 2 इंटरसेक्शन, इन दोनों के यूनियन में सिर्फ 0 आएगा क्योंकि इसमें और इसमें सिर्फ 0 ही है, इज इक्वल टू। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है, तो इसमें 0 कॉमन है, तो ये इसका इंटरसेक्शन आ जाए।
अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी, देखें ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड याद हो तो आप इससे राइट हैंड साइड आसानी से ले सकते हैं। इंटरसेक्शन बी से भी के साथ भी लेंगे और इंटरसेक्शन सी के साथ भी लेंगे। देखें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बाद में इन दोनों के बीच में यूनियन आएगा। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, स्क्वायर ब्रैकेट ए की वैल्यूज को लिखेंगे 0 1 2, इंटरसेक्शन बी, बी में सिर्फ 0 है तो 0 लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब यूनियन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 0 1 2, इंटरसेक्शन सी, सी एम्प्टी सेट है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों सेट में कॉमन सिर्फ 0 है तो 0 लिखेंगे, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है। फिर यूनियन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं क्योंकि दूसरा सेट एम्प्टी है तो ये एम्प्टी आ जाए। अब इन दोनों का यूनियन लें तो जाहिर है कि यूनियन में तमाम दोनों सेट के एलिमेंट्स आते हैं तो ये 0 आएगा, उसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है तो दोनों से देखें एक ही सेट आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली। अब यही 2 लॉज इन सेट्स के लिए वेरीफाई करते हैं। सेट ए है, बी है और सी है। तो ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ए के एलिमेंट्स हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5। फिर यूनियन है, फिर हम इन दोनों को पहले करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट b की वैल्यू है -1 -2 -3 -4 -5। फिर है इंटरसेक्शन, c है -1 -2 +2 एंड +4 इज इक्वल टू, ये इसी तरह लिख लेंगे 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5 यूनियन। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है जो कॉमन है। तो -1 और -1 दोनों में कॉमन है और -2 और -2 और कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये आ जाएगा। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है तो पहले इसके तमाम एलिमेंट लिखूंगा 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5। ये -1 और -2 ऑलरेडी इसमें आ गए हैं, देखिए -1 और -2, इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखूंगा। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, स्क्वायर ब्रैकेट ए के एलिमेंट्स लिख लूँगा 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5 यूनियन बी, बी के एलिमेंट्स हैं -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारे पास सिर्फ ये वाला 2 सेट है, इसको लिखा। फिर है इंटरसेक्शन, यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ लिख लूँगा इंटरसेक्शन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब इन दोनों को लिखूँगा ए यूनियन सी। तो ए के एलिमेंट्स हैं 0 +- 1 +-
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। फिर है यूनियन, सी के एलिमेंट्स माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का यूनियन, तो पहले ये एलिमेंट्स लिखूंगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। ये तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद है इस सेट में, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 लिखें, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखूंगा। अब है इंटरसेक्शन, अब ये वाले एलिमेंट्स लिखूंगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। ये एलिमेंट्स माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये ऑलरेडी इस सेट में मौजूद हैं, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 और प्लस 4, इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखूंगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें, 0 दोनों में है तो लिख लेंगे प्लस माइनस 1, वो यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, प्लस माइनस 2 भी कॉमन है, प्लस माइनस 3 भी कॉमन है, प्लस माइनस 4 भी दोनों जगह पे है और प्लस माइनस 5 भी है। तो इस साइड को देखें और इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पार्ट बी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। राइट साइड पे होगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये मैंने इस फर्स्ट पार्ट से ही इसमें ही कुछ चेंजेस ले आया हूँ कि ए, ये हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये देखें ये ए है, फिर इंटरसेक्शन ये बी है और ये सी है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसी तरह लिख लेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 इंटरसेक्शन। इन दोनों का यूनियन, तो पहले ये वैल्यूज लिख लेंगे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। अब माइनस 1 माइनस 2 इसमें जो थे वो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि इस सेट में मौजूद है, लेकिन ये वाली वैल्यूज नहीं है, प्लस 2 और प्लस 4, इसलिए ये भी मैंने लिख लिया। तो ये इन दोनों सेट का यूनियन है। अब इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 1, प्लस माइनस में से सिर्फ माइनस 1 वहाँ पे मौजूद है, तो आप लिखोगे माइनस 1 प्लस माइनस 2, देखें यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे प्लस 2 है, तो दोनों यहाँ पे, तो आप प्लस माइनस 2 लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे भी माइनस 3 है, तो माइनस 3 लिख लेंगे। प्लस माइनस 4, माइनस 4 भी यहाँ पे है और प्लस 4 भी यहाँ पे, इसलिए दोनों लिख लोगे प्लस माइनस 4। और यहाँ पे सिर्फ माइनस 5 है और यहाँ पे प्लस माइनस 5 है, तो कॉमन इसमें सिर्फ माइनस 5, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ, इन दोनों में कॉमन, तो क्या कॉमन है इन दोनों में, अगर आप देखें माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, ये इन दोनों सेट में कॉमन है। इसमें सिर्फ नेगेटिव नंबर हैं और इसमें पॉजिटिव भी है, और नेगेटिव में तो कॉमन दोनों में नेगेटिव है। यूनियन, अब इन दोनों में कॉमन देखें, माइनस 1 दोनों में है, माइनस 2
दोनों में है, +3 यहाँ पे भी +3 है और +4 भी दोनों में है, तो ये भी लिख लोगे। अब हमने इनका यूनियन लेना है, तो -1 यहाँ पे दोनों में है, -2 यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, -3 यहाँ पे है और +3 वहाँ पे है, तो दोनों है +-3, -4 यहाँ पे है और +4 वहाँ पे है, तो यूनियन में तो हम दोनों लिखते हैं, तो दोनों लिख लेंगे। अगर आप इसको अलग अलग लिखना चाहे तब भी लिख सकते हैं। और -5 यहाँ पे है, तो -5 भी यूनियन में आ जाएगा। देखिए ये वाली वैल्यू और ये आपस में इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ए इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो ये ला जो है, ये ला भी वेरीफाई हुआ। अब हमने क्वेश्चन 4 में वेरीफाई डी मोर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है। 2 लॉज हैं इन सेट्स के लिए, हमें इसको वेरीफाई करना है। पहला लॉ है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, A यूनियन B फाइंड करेंगे। A के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17। यूनियन B के एलिमेंट्स हैं 1, 4, 6, 8, 10, 14, 17 एंड 18। इसको एक सेट में लिखेंगे, उसी को यूनियन कहते हैं, लेकिन एक वैल्यू 2 दफ़ा नहीं आएगी और हम तरतीब से लिखेंगे। देखें 1 यहाँ से ले लेंगे, 2, 3 यहाँ से ले लेंगे, 4 यहाँ से लेंगे, 5 यहाँ से, 6 यहाँ से, 7, 8, 9 इसमें नहीं है, 10, 11, 12, 13, फिर 14, 15, 16 नहीं है, 17, 18, ये सारे लिख लेंगे। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, यानी U डिफरेंस A यूनियन B। U के एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, तो 1, 2, 3 और ये अप टू 20 है। फिर डिफरेंस का सिंबल है, फिर A यूनियन B लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 and 18। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। अब हमने इस यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो वहाँ नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये तमाम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये माइनस हो जाएंगे, सिर्फ 9 लिखेंगे। फिर 10, 11, 12, 13, 14 ये भी यहाँ मौजूद है, तो इन्हें लिखेंगे। 15 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 17 और 18 फिर यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसको नहीं लिखेंगे। और 19 लिख लेंगे और 20 लिखेंगे। ये हमारे पास A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट है, इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे। अब आ जाएं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में पहले हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे। A कॉम्प्लीमेंट मीन U डिफरेंस A। U के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 अप टू 20।
डिफरेंस ए की वैल्यूज़ हैं 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13 एंड 17. ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, अब हमने वो एलिमेंट्स नहीं लिखने इस वाले सेट के जो वहाँ मौजूद है. देखें 1 लिखेंगे, 2, 3 वहाँ पे मौजूद है, नहीं लिखेंगे. 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 11, 12, 13 नहीं लिखेंगे, 14, 15, 16, फिर 17 नहीं लिखेंगे, 18, 19 और 20. ये ए कम्प्लीमेंट है. अब है बी कम्प्लीमेंट. बी कम्प्लीमेंट मीन यू डिफरेंस बी. यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3 अप टू 20. डिफरेंस बी हमारे पास है 1, 4, 6, 8, 10, 14, 17 एंड 18. बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, अब हमने ये वाले एलिमेंट नहीं लिखने, बाकी सारे लिखेंगे. 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे, 11, 12, 13 लिखेंगे, 14 नहीं लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 17 नहीं लिखेंगे, 18 भी नहीं लिखेंगे, 19 लिखेंगे और 20. ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट है. अब हमने ए कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है. ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट. ये ए कम्प्लीमेंट है 1, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Intersection B complement 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19 and 20. A complement intersection B complement is equal to. अब आपने इसमें और इसमें कॉमन देखने हैं, तो देखें पहला कॉमन 9 है, तो 9 लिख लेंगे. फिर 15 दोनों में कॉमन है, 16, 19 and 20. 19 and 20. ये इक्वेशन 2. 1 and 2 सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट. अब सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट. पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ़्ट हैंड साइड में हम पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं. ए की वैल्यूज़ है 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17. इंटरसेक्शन बी है 1, 4, 6, 8, 10, 14, 17 and 18. A इंटरसेक्शन B, इन दोनों में सिर्फ 17 कॉमन है. अब हम A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट यानी U डिफरेंस A इंटरसेक्शन B. U के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 अप टू 20.
डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी 17, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक वैल्यूज़ है, इसमें से हमने सिर्फ 17 नहीं लिखना, यानी 1 2 3 अप टू 16, फिर 17 नहीं लिखेंगे, 18 19 एंड 20, ये इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने जो पहले पार्ट में फाइंड किया था उसी को यहाँ पे रखा है, और बी कॉम्प्लीमेंट भी वही है। अब हमने इसका यूनियन लेना है, तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए ये यूनियन बी। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इन सबको इकट्ठा करके लिखना है और इसमें तरतीब के साथ हम लिखें, यानी 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सारे इसमें मौजूद हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17 नहीं है इसमें, फिर 18 19 20, 18 19 एंड 20, जो यहाँ पे भी है, लेकिन हम सिर्फ सेट में एक दफ़ा लिखते हैं, ये इक्वेशन 2। सेट में रिपीटिशन नहीं होती, या इसमें से 19 20 लिखेंगे या इसमें से 19 20 लिखेंगे। तो जब हमने एक सेट में से लिख लिए तो फिर दूसरे सेट में से नहीं लिखेंगे। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, 1 2 3 अप टू 16, 1 2 3 अप टू 16, फिर 18 है, 19 20 18 19 20, दोनों में 17 मिसिंग है। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पार्ट 2 में हमें ये सेट्स गिवन हैं, इसके लिए भी ये 2 लॉज वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट लॉ ये है, पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, यूनियन बी है 1 3 5 7 एंड 9। अब हम इसको इकट्ठा करेंगे, तो पहले 1 लिख लेंगे, फिर 2, ताकि तरतीब से लिखे, 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 इसमें से लिए और इवन इसमें से। अब है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है यू माइनस ए यूनियन बी। यू के एलिमेंट हैं 1 2 3 अप टू 10, डिफरेंस ए यूनियन बी के भी यही एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बाकी डॉटेड में लिख लेंगे। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 में से जब 1 2 3 अप टू 10 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये है एम्प्टी सेट, ये इक्वेशन 1। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए। u इज़ 1 2 3 अप टू 10, डिफरेंस a है 2 4 6 8 10। a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 में से 2 4 6 8 और 10 ये नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 3 5 7 एंड 9।
अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट मीन यू डिफरेंस बी। यू इज़ 1 2 3 up to 10. Difference B is 1 3 5 7 and 9. B complement is equal to 1 2 3 up to 10 में से 1 3 5 7 9 माइनस कर देंगे तो रह जाएगा 2 4 6 8 and 10। इसमें उसे 1 3 5 7 और 9 इन वैल्यू में से नहीं लिखेंगे और जो हैं जो रहती हैं वो लिख लेंगे। अब है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ हैं 1 3 5 7 and 9। intersection B complement 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। इन दोनों में अगर आप देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे ऑड नंबर है, वहाँ पे इवन, तो एम्प्टी सेट। ये इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, यानी A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। अब हम सेकंड लॉ प्रूफ करते हैं। अब सेकंड लॉ में हमें ये प्रूफ करना है कि A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे। ये A के वैल्यूज़ हैं और ये B की वैल्यूज़ हैं। ये सेट A है, ये सेट B है। इन दोनों में कॉमन यानी इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक इवन नंबर है, दूसरे ऑड है, तो एम्प्टी सेट। फिर हमने A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी U डिफरेंस A इंटरसेक्शन B। तो U की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 अप टू 10। डिफरेंस A इंटरसेक्शन B इज़ एम्प्टी सेट। तो हमने इनके तमाम वैल्यूज़ को लिखने हैं जो वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं, तो ये सारा लिख लेंगे अप टू 10। ये इक्वेशन 1। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ। ये वैल्यूज़ मैंने पहले से ही फाइंड की थी फर्स्ट पार्ट में, इसको यहीं पे मैंने छोड़ दिया था। ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया हुआ है और बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है और ये बी कॉम्प्लीमेंट, इसका यूनियन लेंगे तो फिर इसको इकट्ठा करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऑड नंबर यहाँ से लिए, इवन यहाँ से, और तरतीब के साथ लिखा। ये इक्वेशन 2 है। अब आप देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 है, ये भी अप टू 1 अप टू 10 है, और ये सेट बी इक्वेशन 2, इसमें भी 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट हैं। यहाँ पे सिर्फ वो डॉट डॉट से लिखे हुए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा रिज़ल्ट था और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है।